साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी खोलकर माफिया के जूते पर रख दी है और इसलिए अब माफिया ही बिहार को चलाएगा। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, 15 अप्रैल 2026 को यानी कि आज से 5 रोज पहले एक मैट्रिक फेल गुंडा मवाली ने बिहार के मुख्यमंत्री यानी वजीर आला का कार्यभार संभाल लिया। इसका नाम है राकेश कुमार मौर्य उर्फ राकेश चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ उर्फ उर्फ। इसने अपना नाम 75 बार बदले हैं पुलिस को चकमा देने के लिए। सम्राट चौधरी का किस्सा मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव थे। मुंगेर की तारापुर सीट से सम्राट चौधरी के पूज्य पिता शकुनी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे। लालू का लालटेन लेकर घूम रहे थे और उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे सच्चिदानंद सिंह। तो 1995 में ही मुंगेर का जो तारापुर थाना क्षेत्र है वहां एक गांव है लौना परसा। लौना परसा गांव में 7 लोगों का खून हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि यदि एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों की हत्या होती है तो उसको नरसंहार कहते हैं, इंग्लिश में मैसेकर कहते हैं। तो समझिए 7 लोगों का नरसंहार हो गया, मैसेकर हो गया। नरसंहार करने वाले आदमी का नाम था राकेश कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार चौधरी। ये शकुनी चौधरी का बेटा था। उसके बाद पुलिस ने धरपकड़ की, इसको जेल भेज दिया गया। जेल में जाने के बाद राकेश कुमार मौर्य के वकील ने एक जाली प्रमाण पत्र, फेक सर्टिफिकेट अदालत में दिया और उसमें कहा गया कि हुजूर, ये राकेश मौर्य तो इस नरसंहार के समय नाबालिग था, माइनर था, वयस्क नहीं हुआ था, बच्चा था। और कोर्ट ने उसकी कम उम्र के आधार पर राकेश कुमार चौधरी को जमानत दे दी, बेल मिल गया। आगे चलकर पुलिस को चकमा देने के लिए राकेश कुमार मौर्य ने अपना नाम बदलकर सम्राट चौधरी रख दिया। अब ये जो सम्राट चौधरी है, इसने चुनावी हलफनामा जो दिया, चुनाव लड़ते समय जो एफिडेविट दिया, उस हलफनामा के अनुसार इसकी उम्र 1995 में 26 साल थी। यानी ये पूरी तरह बालिग था, वयस्क था, एडल्ट था। मतलब आप ये समझिए कि एक नरसंहार में, एक मैसेकर में ये आदमी जाली प्रमाण पत्र पर जेल से छूटा। उसके बाद सम्राट चौधरी राजद के टिकट पर विधायक बना, एमएलए बना और फिर राबड़ी सरकार में मिनिस्टर भी बना। 16 नवंबर 1999 में जो उसमें बिहार के गवर्नर थे सूरज भान ने सम्राट चौधरी को बर्खास्त कर दिया। गवर्नर ने डिसमिस कर दिया सम्राट चौधरी को कैबिनेट से, क्योंकि इसकी उम्र उस समय 25 साल नहीं थी। और इतना ही नहीं, गवर्नर ने यह भी हुक्म दिया कि इसके खिलाफ फर्जीवाड़ा के आरोप में, फॉर्जरी के आरोप में एफआईआर। उसके बाद सम्राट चौधरी घाट घाट का पानी पीता रहा, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, और अंत में आके ये राम भक्त बन गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आ गया। भाजपा तो जानते हैं वॉशिंग मशीन है ना। दाऊद इब्राहिम भी उसमें आ जाएगा तो वो भी धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन जाएगा।
वीरप्पन भी आ जाता तो वो भी धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन जाता। जितने गुंडे बवाली चोर उचक्के लुच्चे लफंगे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में आके प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। तो सम्राट चौधरी भी बन गया प्रखर राष्ट्रवादी। उसके बाद भाजपा ने इसको ऊंचे ऊंचे स्थान पर दिया। मैं बता दूं कि ये जाति से कोयरी है, यानी कुशवाहा है। बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं। लवकुश आप जानते हैं भगवान राम के जुड़वा बेटे थे, और पलटू राम लवकुश की ही राजनीति करता था। पलटू राम कुर्मी था, सम्राट चौधरी कोयरी है। और ये जो कोयरी जाति है, कुशवाहा जाति, ये बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है, संख्या बल के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से। तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को काफी आगे बढ़ाया। ये बिहार का डिप्टी सीएम बना और 4-5 महीने बाद सीएम बन गया। अब जब एक गुंडा बवाली मैट्रिक फेल बिहार का चीफ मिनिस्टर बना है, तो आप समझ लीजिए अब बिहार में क्या होगा। सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी खोल के माफिया के जूते पर रख दी है और कहा है कि अब तुम ही चलाओ बिहार, है ना। अब देखिए क्या होगा। ये सम्राट चौधरी तो नारी शक्ति वंदन के लिए सड़क पर निकला हुआ है, लेकिन बिहार में सुनील पांडे की गुंडागर्दी चरम पर हो गई है। ये सुनील पांडे है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, बहुत सीनियर राम भक्त है। इसका बेटा बीजेपी का एमएलए है, भाजपा विधायक है। विधायक बेटे का नाम है विशाल प्रशांत। वो तराड़ी सीट से भाजपा का विधायक है, बीजेपी एमएलए है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हुआ तो मुन्ना भाई 4 साल तक जेल में रहे थे। लेकिन ये AK-47 बरामद करवाने की औकात सम्राट चौधरी में नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी मर्दाना कमजोरी का शिकार है, नामर्द है, नपुंसक है। उसकी औकात नहीं है कि वो पुलिस को भेजकर सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करे और ये AK-47 बरामद कर दे। मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि ये जो AK-47 आप सुनील पांडे के हाथ में देख रहे हैं, ये पुरुलिया में गिराया गया था, आसमान से गिराया गया था वर्ष 1995 में। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है, जहां आनंद मार्ग का हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है। वहां आसमान से बहुत हथियार गिराए गए थे, उसमें ये AK-47 भी था। और सन 2002 में जब सुनील पांडे रेलवे की ठेकेदारी करता था, तब पलटू राम जो उस समय रेल मंत्री था, उसने सुनील पांडे को ये AK-47 दिलवाया था। मतलब इस AK-47 के प्रायोजक हैं नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, और सम्राट चौधरी की औकात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सुनील पांडे बहुत खूंखार क्रिमिनल है। जब लालू राबड़ी का जंगल राज था तो पटना के एक बहुत बड़े डॉक्टर का किडनैपिंग हुआ था, डॉक्टर रमेश चंद्रा का, और वो सुनील पांडे गिरोह को ही पैसा देके फिरौती देकर छूटे थे। तो ये हालत है साथियों बिहार में। और साथियों मैं ये बता दूं, दूसरा जो बिहार का माफिया डॉन है, ये अनंत सिंह है। पिछले साल 2 नवंबर को जब इसको गिरफ्तार किया गया था दुलार चंद यादव हत्याकांड में, तो ये मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी मोकामा पहुंच गया था और उसने अनंत सिंह के लिए प्रचार किया था। अभी 2-4 रोज पहले अनंत सिंह मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी से मिलने आया और अनंत सिंह ने हुक्म दिया कि मेरे खिलाफ जितने भी केस हैं, किसी भी केस में तुम स्पीडी ट्रायल नहीं कराओगे, यानी त्वरित विचारण नहीं करवाओगे। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि ठीक है हुजूर, ना तो दुलार चंद यादव केस में आप पर स्पीडी ट्रायल होगा, ना कुटूस यादव हत्याकांड में आप पर स्पीडी ट्रायल होगा। तो ये हुक्म दे दिया अनंत सिंह ने और मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री ने मान लिया। अब साथियों कुछ ही दिन में बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसमें जो चेहरे आ रहे हैं वो मैं बता दूं। उसमें भाजपा का एमएलए राजू कुमार सिंह शामिल किया जाएगा। ये राजू कुमार सिंह मुजफ्फरपुर के साहेबगंज का विधायक है। 1 जनवरी 2019, तारीख नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2019 को इसने दिल्ली के अपने फार्म में राजू कुमार सिंह ने नए साल की पार्टी दी थी, न्यू ईयर पार्टी दी थी।
उसमें राजू कुमार सिंह दारू पी के टल्ली था और उसने अपने रिवॉल्वर से अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोलियों से उड़ा दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पीछा किया और 3 जनवरी 2019 को राजू कुमार सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस केस में दिल्ली पुलिस ने राजू कुमार सिंह को चार्जशीट भी कर दिया, आरोप पत्र भी डाल दिया। अब अदालत में भी सुनवाई शुरू हो गई है और चार्जेज फ्रेम किए जा चुके हैं, आरोप गठित किए जा चुके हैं। लेकिन अर्चना गुप्ता के हत्यारे राजू कुमार सिंह ने मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री को हुक्म दिया है कि मुझे भी मिनिस्टर बनाओ, और मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री ने कहा है कि हजूर ऐसा ही होगा, तो राजू कुमार सिंह मिनिस्टर बनने वाले हैं। उसके बाद एक महिला है बिहार में, लेसी सिंह। लेसी सिंह का पति बूटन सिंह पूर्णिया का बहुत खूंखार क्रिमिनल हुआ करता था, पलटू राम का बहुत करीबी था। सन 2000 में बूटन सिंह की हत्या कर दी गई जब उसको कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था जेल से। उसके बाद उसके गिरोह की कमान उसकी पत्नी लेसी सिंह ने संभाल ली। लेसी सिंह को भी पलटू राम ने राजनीति में प्रवेश दिलाया और पिछले कई साल से लेसी सिंह पलटू राम कैबिनेट में मिनिस्टर रही। अब लेसी सिंह ने भी मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हुक्म दिया है कि मुझे भी मिनिस्टर बनाओ, नहीं तो पूर्णिया में मेरा गिरोह काम करता है। और मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री ने कहा है कि हजूर ऐसा ही होगा, मैडम ऐसा ही होगा। नीट छात्रा कांड में आपने देख लिया, सम्राट चौधरी के चीफ मिनिस्टर बनते ही मनीष रंजन को बेल मिल गया, निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। अब साथियों, पूरा बिहार जो है वो माफिया के हवाले है और ये मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार को बर्बाद करके ही मानेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।